हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी विद हुसैन से। हम चालू करते हैं। जो मैंने आपसे बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू हैं जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं 9th और 10th के, ठीक है ना, हम वो करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपकी जो 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये पीछे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो इसके जैसे आएंगे, लेकिन जो टाइप्स हैं, जो तरीका है पूछने का, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जो अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे मेरी, ठीक है, जो मैंने डाली थी वो 9th क्लास की थी। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का मैंने करवाया था। ठीक है, अगर आपको देखनी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसको ईजिली देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे थे, लेकिन मैंने कोशिश करी है इसमें क्वेश्चन लिखने की। तो इसमें मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं, क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बस ऑलरेडी ओनली 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम चालू करते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ये, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। आपको रेशियो बताना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1:2, 2:1, 2:3 और 3:2। ये आपको अनुपात दिए हुए हैं या रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे वाटर की, अगर मैं बात करता हूँ तो वाटर जो है वो आपका, उसको हम लिखते हैं H2O, हम ऐसे लिखते हैं H2O। ठीक है, तो अगर H2O में देखोगे तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितने? 1 है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा कितना आ गया? 2:1। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, 2:1 में, क्योंकि वो H2O होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द रिड्यूस सब्सटेंसेस। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा है जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, या फिर जो अपचयित हुआ है। हिंदी, अगर हिंदी मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए ये जो वर्ड है वो है अपचयित। इनमें से बताना है, इनमें से अपचयित कौन हुआ है, ठीक है, रिड्यूस कौन हुआ है। तो रिडक्शन की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? या तो ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा, या तो ऑक्सीजन हट रहा होगा या हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, या फिर उसी को रिड्यूस सब्सटेंस कहते हैं, अपचयित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ? CuO था, यहाँ पे O हट गया यहाँ से, है ना। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, यानी अपचयन कहलाता है। तो हमारा जो अपचयित पदार्थ है वो क्या है? CuO है। CuO देखो कहाँ पर है? ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपको इसमें से बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सी अभिक्रिया या रिएक्शन है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है कि Ba जो Cl के साथ था, अब वो Ba यहाँ चला गया SO4 के साथ, यानी ये वाला चला गया इसके साथ और ये वाला चला गया इसके साथ, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यानी Ba ने Na को डिस्प्लेस करा और Na ने Ba को डिस्प्लेस करा, यानी Ba ने Na को विस्थापित कर दिया और Na ने Ba को विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो 2 विस्थापन एक साथ, यानी 2 डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रही है, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड गेट एक्सपोज्ड इट्स कलर चेंज फ्रॉम। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को हवा में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो उसका कलर किस में चेंज हो जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, वाइट टू ग्रे, यानी सफ़ेद से वो सलेटी कलर हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा, या ग्रे से वाइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वाइट टू ब्राउन, यानी सफ़ेद से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, या वाइट टू कलरलेस, यानी वो सफ़ेद से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो अगर मैं बताऊँ, आपकी बात करता हूँ इसके अंदर, तो ये AgCl2 है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड क्या AgCl2 है। जब इसको हम एयर में छोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा Ag+ Cl2 में।
Ag+Cl2 में ही टूटेगा। ठीक है, अब जब ये इसमें टूटेगा तो जो Ag होता है आपका, Ag जो होता है वो होता है आपका सिल्वर का कलर आपका अगर आप देखोगे तो सिल्वर का कलर कैसा होता है आपका, ग्रे कलर का होता है सिल्वर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वाइट टू ग्रे, यानी वाइट से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे में चेंज हो जाएगा। ये सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है और ये जब छोड़ोगे तो ये क्लोरीन उड़ जाएगी गैस बन के और यहाँ पे क्या बचेगा, सिल्वर बचेगा ग्रे कलर का। तो वाइट टू ग्रे इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कोरोजन इज अ टाइप ऑफ, आपको बताना है कि कोरोजन किस टाइप की रिएक्शन है, यानी जो आपका हिंदी में इसको कहता है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, पहला ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है नन ऑफ दिस, जो डी ऑप्शन है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दोनों ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कोरोजन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो कोरोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो कोरोजन की अगर मैं बात करता हूँ, हम आयरन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो Fe है मेरे पास, आयरन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा Fe2O3 बनाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो इस रिएक्शन के अंदर ये क्या हो गया, हमारा रस्ट हो गया, मतलब जंग लग गया। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो है वो कह रहा है कॉम्बिनेशन। हाँ भाई ठीक है, दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही है, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन अभिक्रिया भी होगी। तो मतलब ऑक्सीडेशन यानी उपचयन भी है और संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन भी है, यानी इसमें दोनों हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, यानी बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छठा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बोल रहा है रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ, आपको बताना है रेस्पिरेशन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन हमेशा जो होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी जो श्वसन है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका ये है क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं, इसी पे यही जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जो होता है ये C6H12O6 होता है, यानी जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं, ठीक है, वो किस में फाइनली किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में चेंज होगा तो ये हमारी सेल की ऑक्सीजन से यानी कोशिकाओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, ये CO2 H2O और प्लस में हीट और एनर्जी देता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हीट और एनर्जी निकल रही है इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि वो सभी रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वाई मैग्नीशियम रिबन रब बिफोर बर्निंग, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब यानी साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका टू रिमूव द डस्ट। ठीक है, यानी उसकी जो डस्ट है, गंदगी है, उसको हटाने के लिए। दूसरा टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, उसकी ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए। टू पॉलिश यानी उसको पॉलिश करने के लिए, शाइनी सरफेस बनाने के लिए। या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, वो रखे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर। ठीक है, अब वो जब उसको बर्न किया जाता है तो वो लेयर उसको जलने नहीं देती। ठीक है, जिसकी वजह से उसको जलाने से पहले उस लेयर को यानी ऑक्साइड की जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको रिमूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, इसीलिए उसको रब किया जाता है, साफ किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है बी है, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, यानी उसकी ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए इसको रब किया जाता है मैग्नीशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है।
ऑन व्हाट बेसिस बैलेंसिंग अकर, यानी जो बैलेंसिंग हम करते हैं, संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, वो किस आधार पे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आयंस के बेसिस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रेट के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हम देखते हैं जब भी बैलेंसिंग करते हैं तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं वो, राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो बेसिकली हम उसका क्या बैलेंस करते हैं, मास, यानी उसका द्रव्यमान को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम उसको संतुलित करते हैं। नेक्स्ट है, वो बोल रहा है विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है भाई, हिंदी में है ये संक्षारण से बचाने के लिए जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, तो सॉरी संक्षारण नहीं है, विकृत गंधीता, विकृत गंधीता से बचाने के लिए उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब हाइड्रोजन हम भर नहीं सकते क्योंकि थोड़ी सी होती है अनरिएक्टिव है, लेकिन कई बार वो रिएक्ट करके पॉइजनस हो जाती है। ऑक्सीजन की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, जब अगर ऑक्सीजन ही देना है तो पैक करने की ज़रूरत क्या है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में बहुत है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है वो है नाइट्रोजन, यानी जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि ये अनरिएक्टिव होती है, यानी ये अभिक्रिया नहीं करती किसी भी चीज़ से, तो ये क्या करती है, उनको बचा के रखती है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, यानी विकृत गंधित ना हो। अगला, अ कंपाउंड एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग आइडेंटिफाई एक्स, यानी एक कंपाउंड है, कोई भी एक यौगिक है एक्स, जो सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक्स क्या है इनमें से, यानी किसका यूज़ सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ए कैल्शियम, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम लाते हैं, चूना जिसको कहते हैं, चूना करते हैं सफ़ेदी, पहले के लोग जो सफ़ेदी करते थे, ठीक है ना, तो वो चूने से करते थे। तो जो चूना है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, यानी वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज़ करते हैं सफ़ेदी करने के लिए। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो MCQ टाइप के थे। ठीक है ना, और इस तरीके से ही एग्ज़ाम में वो पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आपका टोटली MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, क्योंकि आपसे वो छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है बीच बीच में से। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको MCQ बना के आपको करवाने की। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में कमेंट भी करें नीचे कि आप और कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर की MCQ देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं सारी चैप्टर्स के MCQ बनाऊंगा ही, 9th के जितने फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और 10th के जितने फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, मैथ और साइंस दोनों। तो 9th का एक फर्स्ट चैप्टर का मैंने वीडियो बना दी है, 10th के भी फर्स्ट चैप्टर की आज वीडियो हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो है वो धीरे धीरे मैं लाता रहूँगा, और ये सारी बार बार प्रैक्टिस करने के लिए MCQ की, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और टिल देन, थैंक यू, बाय।